एक बार भगवान शिव कार्तिकेय जी से और भगवान गणेश जी से बोले कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर था, मोर पर बैठकर फुर्र से उड़ गए। पर गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से चूहा, मूषक। गणेश जी का वाहन है चूहा, तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? माता पिता का। तो माता पिता ही ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि माँ बाप को प्रणाम कर लूं, परिक्रमा कर लूं, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का हमें फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, और जैसे ही माँ बाप की परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर कार्तिकेय जी आए। बोले हम तो देखो पहले परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारी प्रथम पूजा होनी चाहिए। शंकर जी बोले आपने प्रथम परिक्रमा नहीं लगाई विश्व की, तो किसने लगा दी? बोले गणेश जी ने। कैसे लगाई? बोले इन्होंने हमारी परिक्रमा लगाई, पार्वती और शिव की। शिव पार्वती की एक परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई और क्रोध में आकर कार्तिकेय जी ने एक छोटा सा प्रहार कर दिया गणेश जी के ऊपर। तो वो प्रहार जाकर गणेश जी के दांत में लगा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उनका नाम पड़ा एकदंत। क्या नाम पड़ा? एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे। तो गणेश जी का नाम एकदंत। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त लगी, तो गणेश जी जीत गए। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए कि गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसलिए गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र बन गए, बुद्धि के देवता बन गए। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी के पास जाए। गणेश जी बुद्धि के परम देवता हैं। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। हमारे वेदों पुराणों ने, हमारी ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। समझदार को इशारा काफी, ये सुना है ना आप लोगों ने। आप सब समझदार हैं, इसलिए हम इशारे करते चलेंगे। देखो गणेश जी बुद्धि है, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। कुतरता रहता ना, कुछ भी मिल जाएगा चूहा कुतर देगा। चूहा तर्क का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तर्क। चूहा है तर्क और गणेश जी हैं बुद्धि। तो गणेश जी किसके ऊपर सवार है? बुद्धि के ऊपर। गणेश जी किसके ऊपर सवार है? तर्क के ऊपर। बुद्धिमान वही हो सकता है जो तर्क पर सवार हो। तर्कमय बुद्धि श्रेष्ठ है। जो विद्वान होगा वह तर्क जरूर करेगा, तार्किक होगा। तर्क शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तर्क शास्त्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे।
तो ये बच्चा जो पूछ रहा है उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है। जैसे तर्क है, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं, ये तर्क है। आप हमसे पूछो, चलो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। ओ भैया, ओ पंचायती लाला, देखो आगे ही आके पंचायत कर रहे हैं। सुनो, ओ सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना है अब 5 दिनों तक। ठीक है, चलो बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? आप पंचायती भाई साहब, ये क्या है? ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं। यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं, ये क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? तर्क है। क्या है ये? तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है? सवाल कौन कर सकता है? मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही सवाल कर सकता है। सवाल करने वाला तार्किक है, मतलब पढ़ा लिखा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर, वो अभी पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा है, तर्क है। तो तर्क कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। एक बच्चा वो होता है जो अपने टीचर से बहुत सारे सवाल करता है। सर जी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा है तो वैसा क्यों। जो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है मतलब वो बुद्धिमान होगा। और जो बच्चा मास्टर से कुछ नहीं पूछता वो 1 नंबर का बुद्धू होगा। बात सही है कि गलत है? जो ज्यादा सवाल करेगा वो कौन होगा? जोर से, बुद्धिमान। तो गणेश जी किस पर बैठे हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और सवार तर्क पर हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करता है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का साइंस है, विज्ञान है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के पीछे का विज्ञान बताओ आप। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? मोबाइल वाली मैया, अब बताओ, अब बताओ आप। हाँ बैठो संभल के, अब बताओ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? जल्दी से। क्यों? गणेश जी के कान बड़े हैं इसलिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। ज्यादा, यदि आप ज्यादा सुनने लग जाएंगे अपने माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पति की, पत्नी की, तो आप कभी झगड़े में उलझेंगे ही नहीं। जो ज्यादा सुनता है वो झगड़े में नहीं उलझता। जो कम सुनने वाले होते हैं, बोले मैं आपकी क्यों सुनूं, जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान, मैया, ओ मोबाइल वाली मैया सुन लो, मेरी माँ, काम आएगी मेरी बातें। 1-1 करोड़ की एक बात है, कुछ बातें 20-20 करोड़ की भी मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन में आपको करोड़पति बना के भेजूंगा यहां से। करोड़ों का ज्ञान यदि आपके पास ना आए तो कह देना। मैया आप सुन रही हो ना, आवाज आ रही है? तो बताओ गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप लोग कम सुनते हो ना, इसलिए झगड़ा होता है। पर गणेश जी क्या मैसेज दे रहे हैं? ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है आपको?
क्यों? गणेश जी के दर्शन करके बताओ, गणेश जी का मुंह दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। गणेश जी का मुंह नहीं दिख रहा है। गणेश जी के मुंह अंदर है, सूंड ऊपर है। सूंड दिख रही है, मुंह दिख नहीं रहा है। मुंह भीतर की तरफ होता है। गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब गणेश जी का मैसेज है कि मुंह को छिपा के रखो, मतलब बोलो कम सुनो ज्यादा। कान बड़े रखो, मुंह को छिपा के रखो। बोलना, जो लोग कम बोलते हैं वो सुखी होते हैं। जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते हैं। सही है? सारा झगड़ा कहां से होता है? मुंह से। महाभारत कहां से हुआ? द्रौपदी के मुंह से धोखे से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के लिए। अवश्य निकल गया, दुर्योधन ने बात पकड़ ली और फिर दुर्योधन ने बोला इसके कपड़े उतार दो। तो महाभारत धनुष बाण से तो बाद में हुआ, पहले कहां से हुआ? मुंह से ही हुआ। तुमने कहा कि अंधा है, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने कहा। तो दुर्योधन बोला मैं बदला लूंगा, इसने मुझे अंधा कहा, मैं इसके कपड़े उतारूंगा। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन पकड़ के ले आया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। अब आप समझो कि सारा झगड़ा कहां से हुआ? बोलो, मुंह से हुआ। इसलिए कहता हूं गणेश जी की तरह मुंह को छिपा के रखो, मतलब कम बोलो। कानों को थोड़ा बड़ा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने का अभ्यास हो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। चलो, गणेश जी का पेट बड़ा है, बताओ क्यों? आप बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? खाते ज्यादा हैं। आपने क्या खवा दिया? आपने क्या खवाया? कुछ नहीं, नहीं खवाया, फिर पेट कैसे बड़ा हुआ? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया और पीली मैया। हाँ, आप बैठे बैठे बताओ, क्या झोला लेके आई हो? एक झोला कथा सुनोगी? चलो बताओ, क्या गुजिया लाई हो झोले में? भूख लगी तो खा लेंगे। चलो बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? बताओ मेरी माँ। ज्यादा खाते हैं? नहीं, गणेश जी ज्यादा नहीं खाते। गणेश जी एकदम फिट हैं, पर पेट बड़ा के पीछे एक मैसेज है। गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? संत जन कहते हैं, अपने, एक दोहा बोल रहा हूं, फिर आप अर्थ बोलना, हमें उसका अर्थ नहीं आता, आप लोगों से जानेंगे आज। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं खोए। आप सब अपने घर का दुख किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया सुनती है आपके संग रो रो कर, और आपका दुख रो रो कर दुनिया सुन लेगी। आपके जाने के बाद हंस हंस कर लोग बताते हैं कि देखो इसके घर ऐसा हो गया, इसका पति ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी कितना भी अपना हो मत बताओ,
पचाओ। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा, कुछ बातें पेट में, हर चीज बताने की नहीं।